That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। भारतीय रुपया लगातार दबाव में है। मई 2026 में $1 करीब 96 रुपए तक पहुंच गया है। यानी कुछ साल पहले जिस डॉलर को खरीदने के लिए 70 से 75 रुपए देने पड़ते थे, आज उसके लिए लगभग 100 रुपए खर्च करने की स्थिति बन रही है। ये सिर्फ मुद्रा बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है, इसका असर सीधे हमारी जेब, महंगाई, रोजगार, विदेश पढ़ाई, पेट्रोल डीजल और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। सवाल यही है, क्या रुपया सिर्फ वैश्विक संकट की वजह से गिर रहा है या भारत की अर्थव्यवस्था के भीतर भी कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो इस दबाव को बढ़ा रही हैं? और क्या गिरता रुपया हमेशा बुरी खबर होता है? आज के क्विक कमेंट में हम डॉलर बनाम रुपए की इस पूरी कहानी को सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रुपया गिरना आखिर होता क्या है। अगर पहले $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ते थे और अब 96 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रुपया कमजोर हुआ है और डॉलर मजबूत। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों से रुपया लगातार दबाव में था और अब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने इस दबाव को और तेज कर दिया है। ईरान संकट और तेल बाजार की अनिश्चितता के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 से $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है, यानी तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपया कमजोर होता है और फिर पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असर दिखने लगता है। लेकिन सिर्फ तेल ही वजह नहीं है। इस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी डॉलर को मजबूत बना रही है। अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं। ऐसे में दुनिया भर के निवेशक सुरक्षित निवेश करने के लिए डॉलर की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की निकासी से भारतीय शेयर बाजार और रुपया दोनों दबाव में आए हैं। घरेलू स्तर पर भी भारत का व्यापार घाटा चिंता बढ़ा रहा है। हम जितना निर्यात करते हैं उससे कहीं ज्यादा आयात करते हैं, यानी डॉलर बाहर ज्यादा जा रहा है, अंदर कम आ रहा है। अब इसका असर आम आदमी पर समझिए। सबसे पहला असर महंगाई पर पड़ता है। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फिर सब्जी, दूध, राशन, ऑनलाइन डिलीवरी, सबकी लागत बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप और मशीनरी जैसी चीजें भी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि उनका बड़ा हिस्सा आयात होता है। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और विदेश यात्रा करने वालों के लिए भी खर्च अचानक बढ़ जाता है, यानी रुपया गिरने का असर धीरे धीरे हर घर तक पहुंचता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कमजोर रुपया निर्यातकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आईटी कंपनियां, फार्मा, टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर जो डॉलर में कमाई करते हैं, उन्हें ज्यादा रुपए मिलते हैं। इससे उनके मुनाफे में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी रुपया गिरना पूरी तरह नकारात्मक नहीं होता। समस्या तब होती है जब गिरावट बहुत तेज और लगातार हो, क्योंकि तब विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। महंगाई नियंत्रण से बाहर जा सकती है और लोगों का आर्थिक भरोसा कमजोर होने लगता है। यही वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक लगातार बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है। आरबीआई डॉलर बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है। सरकार भी ईंधन बचत, आयात कम करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की है। लेकिन असली समाधान सिर्फ अल्पकालिक कदमों में नहीं है। भारत को ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। नवीकरणीय ऊर्जा, घरेलू उत्पादन और मजबूत निर्यात ही लंबे समय में रुपए को स्थिर बना सकते हैं। इसके अलावा विदेशी निवेश आकर्षित करना, व्यापार समझौते मजबूत करना और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना भी जरूरी होगा। तो डॉलर बनाम रुपये की लड़ाई सिर्फ करेंसी मार्केट की कहानी नहीं, भारत की आर्थिक मजबूती की भी परीक्षा है। क्योंकि आखिर में किसी देश की ताकत
सिर्फ उसकी सेना या राजनीति से नहीं, उसकी मुद्रा और आर्थिक स्थिरता से भी तय होती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।